की परीक्षा हुई। एनटीए की तरफ से सिंगल शिफ्ट में ये परीक्षा हुई है। दोपहर के 2 से शाम के 5 बजे तक परीक्षा हुई है। मेडिकल कोर्सेज की 2.5 लाख सीटों के लिए परीक्षा हुई है। विभिन्न मेडिकल कोर्सेज के लिए भी ये परीक्षा हुई है। तो एमबीबीएस के 780 मेडिकल कॉलेजों की 1,18,190 सीटें हैं। वहीं बीडीएस की अगर बात करें तो 323 कॉलेजों की सीटों के लिए देखिए 27,618 इसमें सीटें शामिल हैं। आयुष कोर्सेज की अगर बात करें तो 55,851 सीटें हैं। कुछ चुनिंदा बीएससी नर्सिंग कोर्सेज भी सीटें इसमें भरी जाएंगी। तो आज नीट की परीक्षा 2 बजे से शुरू हुई थी पूरे देश में। बीडीएस के लिए 323 कॉलेजों की 27,618 सीटें खाली हैं। तो देश भर में नीट यूजी की परीक्षा हुई है और बड़ी संख्या में देखिए छात्रों ने इस पे प्रतिभाग किया। एमबीबीएस के लिए 1,18,190 सीटें हैं। वहीं बीडीएस के लिए 27,618 सीटें हैं और बीएमएस और बीएचएमएस बीयूएमएस के लिए 55,851 सीटें हैं। 5500 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ है और 22.7 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। 2.5 लाख सीटों के लिए परीक्षा हुई है, जो कि एक सिंगल शिफ्ट में ये परीक्षा कराई गई है। तो एनटीए की तरफ से सिंगल शिफ्ट में परीक्षा हुई है। दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक परीक्षा हुई है। और अगर सीटों की बात करें तो देखिए 5500 केंद्रों पर यह परीक्षा का आयोजन हुआ है और 22.7 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे हैं। 2.5 लाख सीटों के लिए ये परीक्षा हुई है। नीट यूजी 2025 की अगर हम बात करते हैं और एमबीबीएस के लिए 1,18,190 सीटें हैं। वहीं बीडीएस की बात करें तो 27,618 सीटें हैं और बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस के लिए 55,851 सीटें हैं और 5500 केंद्रों पर परीक्षा का आज आयोजन हुआ है। 22.7 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए हैं और 2.5 लाख सीटों के लिए परीक्षा हुई है ये। तो मेडिकल कोर्सेज की अगर बात की जाए तो 2.5 लाख सीटों के लिए परीक्षा हुई है। विभिन्न मेडिकल कोर्सेज के लिए ये परीक्षा हुई है। और सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, नीट यूजी की परीक्षा आज सिंगल शिफ्ट में समाप्त हुई है, जो कि 2 बजे से शुरू हुई थी 5 बजे तक। क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल नंदिनी, बता दें आपको कि नीट यूजी का आज एग्ज़ाम अब कह सकते हैं कि ख़त्म हो चुका है और ख़ास करके एनटीए के पास काफ़ी चैलेंज था इस बार एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि 2024 का यदि हम बात करें तो 24 में जिस तरह से हालात बने थे, जो आरोप लगाए गए थे एनटीए पे, उसके बाद काफ़ी चैलेंज था एनटीए के पास किस तरह से एग्ज़ाम को सुचारू रूप से चलाया जाए। इस वक्त हमारी मौजूदगी एक सेंटर के बाहर में है, जहाँ पर कह सकते हैं अब एग्ज़ाम की समाप्ति हो चुकी है। बस अब कुछ ही मिनटों के बाद जो स्टूडेंट हैं वो अंदर से बाहर आएंगे और जो तैयारियाँ होती है साल भर का, वो कहीं ना कहीं अब किस तरह से रिजल्ट में तब्दील होगा वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन यदि पूरे नीट एग्ज़ाम का जिक्र किया जाए तो लगभग 55,000 सेंटरों पे आज ये एग्ज़ाम को सुचारू रूप से चलाया गया है और 2.5 लाख जो मेडिकल के सीट है उसके लिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो एग्ज़ाम देने पहुँचे थे और लगभग 22,07,000 जो अभ्यर्थी हैं वो इस एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं। हालाँकि जो तैयारियाँ हैं एनटीए की तरफ से वो पूरा पुख्ता किया गया था। खास करके यदि हम सुरक्षा की जिक्र करें तो 3 स्तरों पे इसका व्यवस्था किया गया था। केंद्र स्तर पे बात करें, राज्य स्तर की बात करें या फिर जिला स्तरों की बात करें। और सबसे पहले मैं आपको सेंटर के अंदर की तस्वीर एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम दे करके वो अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो वक्त था उनका 5 बजे का वो समाप्त हो चुका है और जो तैयारियां थी, जो एग्ज़ाम का जो पूरा प्रारूप था वो सब डिसाइड जो किया जाता है एनटीए की तरफ से। समय सीमा जो होता है वो पहले से ही निर्धारित रहता है और ख़ास करके यदि 2025 की जिक्र करें तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज था एनटीए के पास, क्योंकि 24 में जिस तरह से आरोप लगाया गया था, चाहे हम बिहार की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले या फिर हरियाणा के झज्जर की बात करें, इन तमाम जगहों पर एनटीए पे बड़ा आरोप लगाया गया था। पेपर लीक हुआ था, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम का यदि जिक्र किया जाए नंदरी तो टॉप एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम माना जाता है और उसमें भी
2024 में काफ़ी बवाल हुआ था। जो स्टूडेंट थे वो सड़कों पे उतरे थे, जो अभिभावक थे वो भी सड़कों पे उतरे थे। सुप्रीम कोर्ट पूरा मामला गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं 24 नीट का जो मामला है वो सुलझाया गया था। 25 में उस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो उसको लेकर के सरकार के पास भी काफ़ी चैलेंज था, एनटीए के पास भी काफ़ी चैलेंज था और बच्चों को खास करके काफ़ी उम्मीद होती है, क्योंकि साल भर का जो मेहनत होता है उसमें जब पेपर लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं उन्हें भी निराशा हाथ लगती है। क्योंकि हमने देखा था कि 2024 में री एग्ज़ाम किया गया था कुछ बच्चों का। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में आज नीट का एग्ज़ाम समाप्त होता है और समाप्त होने के बाद अब सभी स्टूडेंट को रिज़ल्ट का इंतज़ार रहेगा और ये रिज़ल्ट में से वो 2.5 लाख जो स्टूडेंट होंगे जो तमाम मेडिकल कॉलेजों में अपना एडमिशन लेंगे, अपना दाखिला करवाएंगे और साथ ही जो आगे की जो उनकी पढ़ाई है MBBS की, चाहे BDS की बात करें, इन तमाम चीज़ों में वो आगे बढ़ेंगे। जी नंदिनी जी बिल्कुल, और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं, शोएब जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, आपका रुख करेंगे। अगर बात की जाए तो आप जहां पर स्थित है, अगर बात वहां की करते हैं तो क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही है? देखिए, कहा जा रहा था कि 1:30 बजे के बाद लोगों को एंट्री नहीं मिली और कई छात्राएं और छात्र जो है आज परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं। जो 2 से 5 बजे तक जिसका आयोजन किया गया था और क्योंकि परीक्षा का जो समय है वो खत्म हो चुका है, लिहाजा मैं इस वक्त लखनऊ में लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पे जो सेंटर्स बनाया गया था और जो तमाम परीक्षार्थी हैं वो अंदर परीक्षा देके धीरे धीरे अब बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि एनटीए की तरफ से एक बड़ा चैलेंज था इस पूरी परीक्षा को सकुशल और अच्छे माहौल में जो है संपन्न कराना। यही वजह है कि सुरक्षा के खास जो है यहाँ पे इंतजाम किए गए थे। जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो अंदर ले जाने पे पूरी तरह से बैन किया गया, चाहे मोबाइल की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक जो वॉच है उसकी बात करें या अन्य जो चीज़ें हैं उनको पूरी तरह से बैन किया गया था। इसके साथ ही तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी किए गए थे, क्योंकि इससे पहले परीक्षा जो है वो कहीं ना कहीं जो है विवादों में आई थी, जिसके बाद इस बार ये बड़ा चैलेंज था कि एनटीए किस तरह से इसको साकुशल जो है परीक्षा को संपन्न कराएगा। लिहाजा आप समझ सकते हैं 22 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी है इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। लिहाजा पूरी तरह से सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो परीक्षा है वो कराई गई है। अगर हम बात करें तो MBBS की जो 780 मेडिकल कॉलेजों की 1,18,190 सीटें, इसके अलावा BDS की बात करें तो 323 कॉलेजों की 27,618 सीटें। इसके अलावा इसमें आयुष जो कोर्सेज हैं वो भी इसमें शामिल है, चाहे BMS की बात करें, BHMS की बात करें, BMS की बात करें तो 55,000 से अधिक जो सीटें हैं वो भी इसमें शामिल है। 73 परीक्षा केंद्र जो है लखनऊ में बनाए गए थे और लखनऊ जो यूनिवर्सिटी का आप परीक्षा केंद्र देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि अंदर जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा दे रहे थे, बाहर जो उनके गार्जियन हैं या उनके जो परिचित आए हुए हैं, क्योंकि दूर दराज से यहाँ पे परीक्षा देने लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो लिहाजा परीक्षा जो है वो अच्छे माहौल में संपन्न कराई गई है। ये माना जा रहा है कि 2 से ढाई महीने बाद जब इसका रिजल्ट आएगा तो जो इसमें 22 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी शामिल हुए हैं उनका यही सपना होगा, उनका यही जो है कि उनकी जो परीक्षा है वो अच्छे माहौल में संपन्न हुई है, लिहाजा वो इस परीक्षा को जो है पास आउट करें। तो तमाम चैलेंजेस के बीच जो है ये जो परीक्षा है नीट की वो साकुशल जो है संपन्न कराई गई, क्योंकि अभी किसी तरह की कहीं से भी कोई खबर नहीं आई है कि इसमें किसी तरह की कोई धांधली की गई हो या कहीं से परीक्षा जो है वो पेपर आउट हुआ हो। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि अच्छे माहौल में और पूरी तरह से साकुशल जो ये परीक्षा है वो संपन्न कराई गई। लखनऊ यूनिवर्सिटी का ये जो परीक्षा केंद्र आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो अभ्यर्थी हैं वो अभी बाहर की तरफ आ रहे हैं। हालांकि अभी गेट नहीं खोला गया है, लेकिन आप देखिए कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिसकर्मियों का आप पहरा देख रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी जो एजेंसियां हैं उनकी भी इसमें मदद ली गई थी और किसी को भी अंदर जो है जाने की एंट्री नहीं। आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थियों के जो परिचित हैं वो यहाँ पे आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि जब अभ्यर्थी बाहर आए तो उसको लेकर के वो घर के लिए निकले, या लिहाजा किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पुलिसकर्मियों को पूरी तरह से तैनात किया गया है। कड़ा जो पहरा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनटीए की तरफ से एक बड़ा चैलेंज था एनटीए के लिए कि किस तरह से पूरी परीक्षा को अच्छे माहौल में और शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाए। और सबसे खास बात है कि सुरक्षित माहौल में किसी भी तरह की कोई धांधली न होने पाए। तो लिहाजा बिल्कुल कहा जा सकता है कि सुरक्षा के जो व्यापक इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए थे। आपको देखिए कि जो है यहाँ पे कड़ा पहरा जो है पुलिसकर्मियों का आपको दिखाई दे रहा है। और अब कुछ ही देर में जो अभ्यर्थी हैं वो निकलना जो है धीरे धीरे बाहर जो है वो निकलना शुरू होंगे। और जब वो बाहर निकलते हैं तो हम उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर वो इस परीक्षा को लेकर क्या अनुभव जो है अपना साझा करते हैं। लेकिन ये बात साफ है कि जिस तरह से इससे पहले जो है तमाम विवाद
जो है इस परीक्षा को लेके उठे थे। उसके बाद एनटीए की तरफ से तमाम वो इंतजाम किए गए ताकि ये जो परीक्षा है वो अच्छे माहौल में और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराई जाए। और अभी तक किसी भी तरह से कोई भी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि जो भी अभ्यर्थी हो जो प्रशिक्षण केंद्र बनाए जी अनूप बिल्कुल। और फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, जो अभ्यर्थी है शोएब भी लगातार जुड़े हैं। शोएब आपका रुख कर लेते हैं। शोएब, अगर बात करें वहां पर परीक्षा सेंटरों पर किस तरह का व्यवस्था देखने को मिली है, और अभी देखिए पेपर खत्म हो चुका है, ये देखने वाली बात होगी कि स्टूडेंट्स के चेहरे पर क्या कुछ रौनक रहती है, क्योंकि अगर पिछले साल की बात करें तो यही नीट की परीक्षा थी जो बहुत ही ज्यादा विवादों में घिर गया था, लेकिन आज देखिए ये परीक्षा संपन्न हो चुकी है। क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं? वो 20 सेंटर बनाए गए थे। इन 20 सेंटरों पे करीब 9,500 से अधिक जो छात्र छात्राएं थे उन्होंने परीक्षा को दिया है। परीक्षा जो 11 बजे से ही जो छात्रों को वो कॉलेज के अंदर ले लिया गया था। बहुत सख्त जो तलाशी थी वो ली गई थी। जो छात्र थे छात्राएं थे उनके जो हेयर पिन थी वो करवाई गई थी। जो हाथ में कलावे पहनने थे वो भी कटवा दिए गए थे। ये जो परीक्षा थी पूरे करीब 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चल रही है। अब जो परीक्षार्थी हैं वो अब सेंटर से बाहर आ रहे हैं। जो उनके गार्जियन है उनको लेने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। बता दूं परीक्षा को सफल कर जो है संपन्न कराने के लिए काफी तैयारियां की गई थी। काफी पुलिस प्रशासन ने भी तैयारियां की थी। जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो भी लगे हुए थे। इन सब अधिकारियों ने मिलकर कई हफ्तों पहले से जो है इसकी मीटिंग चल रही थी। और उसके बाद जो परीक्षा केंद्र है उसमें भी एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। उसके बाद जो बाहर से लेकर अंदर तक है वो पुलिस पोस्ट तैनात की गई थी। साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे हैं जो अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी निगरानी में इस परीक्षा को संपन्न कराया गया है। हम इस समय मेरठ के एनएस कॉलेज के बाहर खड़े आपको दिखा दें कि वहाँ से तो अब जो परीक्षार्थी है वो यहाँ से जो है वो अपना निकल रहे हैं बाहर। और जो परिवार के लोग हैं वो हाथ हिलाकर बता रहे हैं कि उधर खड़े हैं। अब इन सभी छात्रों को जो है वो अपने रिजल्ट का आने का इंतजार है कि आखिर इनका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि जो जितने भी छात्र छात्राएं अंदर थे उन सबको यही उम्मीद थी कि जो परीक्षा है उनकी वो काफी अच्छी गई होगी। और उसी की उन्होंने तैयारी करी थी। काफी लंबी तैयारी के बाद परीक्षा को जो है वो दिया गया था। अब ये सब छात्र बाहर आ चुके हैं। परीक्षा संपन्न हो चुकी है। जो प्रशासन के तो एक माथे पे लकीर थी चिंता की कहीं ना कहीं वो भी अब कम होती दिख रही है, क्योंकि किसी भी तरह की कहीं पर भी अभी तक कोई गड़बड़ी की या कोई नकल की शिकायत नहीं आई है। तो ये पूरी परीक्षा जो है अब संपन्न हो चुकी है। जो छात्र हैं वो बाहर निकलने चालू हो चुके जी बिल्कुल। और भी अन्य सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए नीट की परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। 2 बजे से ये परीक्षा शुरू हुई थी। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, वहां पर अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या कुछ देखने को मिला है? एनटीए की गाइडलाइंस का पालन किया गया कि नहीं? देखिए बिल्कुल जो गाइडलाइंस थी पुलिस उनको फॉलो करते हुए पूरी परीक्षाएं संपन्न कराई गई है। और फिरोजाबाद के 6 परीक्षा केंद्र में नीट की ये परीक्षा बड़ी शांति के साथ संपन्न हुई है। किसी भी तरह की कोई परीक्षार्थी को दिक्कत ना हो, किसी भी तरह में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे वायलेंस क्रिएट हो। इन सबको बच्चे पहले से ही निर्देश और तमाम सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर इस तरह का प्रशासन द्वारा कराया गया था। उसी के फलस्वरूप आज की ये परीक्षाएं आप देख रहे हैं मेरे पीछे तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों से निकल रहे हैं और परीक्षा देकर। शायद आप भी परीक्षा देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? विनय कुमार। कहाँ रहते हैं? आगरा से आए हैं। कैसा रहा पेपर आपका? तैयारी टीचरों ने पढ़ाया था सब वही था। तैयारी कितने अच्छे से कर रहे थे तुम? एवरेज में आया। हाँ वहाँ बताए आप देखे आई थी? देवदिया देखे आई है। कहाँ से आई हो? बदान से। अच्छा अच्छा। कैसा रहा एग्जाम? तैयारियों के हिसाब से कैसा रहा? तो तैयारी इस लेवल पे चल रही थी? तो जैसे लग रहा था कई दिन से चैलेंजेस रहेगा, हार्ड पेपर आएगा। अच्छा लेकिन सही रहा। आप जी यही देखे आई पेपर में नहीं गार्जियन से जी। हाँ तैयारी तो काफी दिन से चल रही है। वैसे हो गई 3-4 साल हो गई लगभग जी। और बाकी सही गया कुल मिला के पेपर है इनका। हाँ कहीं तक सही बताया इन्होंने। जो भी क्वेश्चन बताए सही बताए हैं। और बाकी अब रिजल्ट के बाद पता चलेगा क्या रिजल्ट निकलता है। तो बिल्कुल जो तैयारियां बच्चों ने की थी उसके फलस्वरूप परीक्षा प्रश्न इनका आया है। और जो परीक्षार्थी हैं वो प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं। और प्रसन्न मुद्रा इस बात का संकेत है कि
प्रसन्न चित्त छात्रों का संकेत है कि एग्जाम अच्छा आया है। हाँ कैसा रहा? पेपर अच्छा रहा बट बायो थोड़ी टफ थी। अच्छा, हाँ कुछ लोग बता रहे हैं तैयारियां हाई लेवल की कर रहे थे, पेपर तैयारी हाई लेवल कर रहे थे बट फिर भी थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे, इसमें से थोड़ी बायो टफ थी, बाकी सब मॉडरेट वैसे ठीक था। था, मॉडरेट था। जी तो ये सारे परीक्षार्थी हैं, अपने अपने व्यूज इन्होंने भारत समाचार से साझा किए हैं बिल्कुल और मिली जुली जितेंद्र। प्रतिक्रियाएं हैं सबकी। जी, देखा जा सकता है कि जो स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं उनका यही कहना है कि पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया हुआ था। और सहयोगी दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। दीपक, और भी आसपास के लोगों के स्टूडेंट्स से आप बातचीत करिए, किस तरह का पेपर उनका रहा। देखिए, ये सिर्फ टेस्ट स्टूडेंट्स का नहीं होता है, उतना ही पेरेंट्स का भी होता है, उतना ही टीचर्स का भी रहता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, जो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो अब बाहर आना शुरू हो चुके हैं और मैं यहाँ के स्टूडेंट से भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से बातचीत करूँगा इन लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? रचित तिवारी। कैसा गया एग्ज़ाम? बहुत बढ़िया गया। तैयारियाँ कैसी की थी? तैयारी देखी, 12th के बोर्ड्स दिए थे, अभी मैंने 1 महीने की प्रिपरेशन थी तो पूरा जी जान से लगाने वो करी थी। अब बाकी अब जो आगे देखा फिर पेपर बहुत ईजी अंदर है। में कैसे कुछ व्यवस्था किया गया था? बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कोई ऐसी वो नहीं, रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल सारी फुलफिल हुई थी एंड टाइम मैनेजमेंट भी बहुत वो सही था एंड कोई ऐसी परेशानी भी नहीं हुई। जी बिल्कुल, यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं, हम इन लोग से भी बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार जिस तरह से एग्ज़ाम दे क्या रहा अभी? पेपर इजी था बट थोड़ा टाइम लिमिट थोड़ी कम करने से लास्ट का फिजिक्स का सेक्शन है तो थोड़ा टाइम और मिलता सही रहता। मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन थे फिजिक्स में, बाकी बायो और केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी बेस ही थी। व्यवस्थाएं कैसी करवाई गई थी अंदर में? सब अरेंजमेंट अच्छे से, सारा मतलब सिक्योरिटी सारा वो चेक कर रहे थे, नॉर्मली था, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़ा टाइम ज़्यादा देना चाहिए था, मतलब फिजिक्स में थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन था, टाइम देता। 3 घंटे का टाइम कहीं ना कम पड़ा। इससे जो पहले 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते थे वो सही थे हमारा थोड़े से ना। यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं अंदर से, हम उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार यदि नीट एग्ज़ाम का जिक्र किया जाए 2024 में काफ़ी विवाद। आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हो आप लोग? हाँ क्या नाम हुआ आपका? भैया बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, किसी का कहना है कि टाइम ज़्यादा देना चाहिए और कुछ का ये भी कहना है कि बहुत शानदार एग्ज़ाम गया है। हालांकि रिजल्ट बयां करेंगे आखिर ये दास्तान क्या है, क्योंकि लगातार जो एग्ज़ाम की जो तैयारियां होती है वो सभी स्टूडेंट पूरे ज़ोरों शोरों से करते हैं। एग्ज़ाम होता है और जब वो परिणाम में बदलता है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ साथ जो परिवार के लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत खुशी की बात होती है। तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इन लोगों से हम बातचीत करने के आगे भी जाएंगे, आगे भी हम कोशिश करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो अंदर से बाहर आ रहे हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? जी बिल्कुल देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं यहाँ पे बात भी कर रहे हैं, कुछ बोलने के लिए भी तैयार नहीं हो, क्योंकि जो एग्ज़ाम नीट का जो प्रेशर होता है, चाहे फिर उसकी तैयारियों का जिक्र किया जाए, काफ़ी टफ माना जाता है नंदनी एग्ज़ाम। और ख़ास करके यदि मेडिकल के लहजे से देखा जाए तो सबसे टॉप एग्ज़ाम में से ये एग्ज़ाम काउंट किया जाता है। और ख़ास करके 24 में विवादों में रहा, लेकिन 25 में इसकी जो तैयारियाँ थी NTA की वो पूरे व्यवस्थित तरीके से किया गया था। अभी तक कोई शिकायत नहीं कहीं से आई थी। जो स्टूडेंट्स अंदर से बाहर आ रहे हैं उनका भी कहना है कि बहुत अच्छे तरीके से अंदर में भी व्यवस्था किया गया था, एग्जाम भी अच्छा गया। हालांकि कुछ का ये भी कहना है कि टाइम थोड़ा सा कम था, टाइम और देना चाहिए था। तो इन तमाम चीज़ों का जो आरोप है वो लगाया जाता है। लेकिन अब रिजल्ट बयां करेंगे कि आखिर जो एग्जाम आज हुए हैं वो परिणाम किस रूप से निकल के आते हैं सामने। बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी दीपक। और भी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, देखिए ये जो पेपर होता है सेक्शन वाइज होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो का, और स्टूडेंट जैसा बता रहे हैं कि फिजिक्स उन्हें बहुत ही ज़्यादा थोड़ा टफ लगा, टाइम और देना चाहिए। वहाँ के स्टूडेंट से बातचीत करिए, उनका क्या कुछ रिएक्शन है? देखिए, बिल्कुल NTA की तरफ से जो नीट की परीक्षा कराई गई थी वो संपन्न हो गई है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो बाहर निकल रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हम भैया से बात करेंगे। कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? क्या कहेंगे, कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? बहुत अच्छा हुआ। बढ़िया हुआ? क्या कहेंगे भैया? बढ़िया हुआ सर, ठीक ही था एग्ज़ाम। मतलब जो है कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी आए थे और कुछ सही भी थे, मतलब एवरेज ठीक ठाक हुआ है पेपर। अच्छा लगता है जो टाइम था वो ठीक था, पर्याप्त था? टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा करना जो है मुश्किल हो रहा था, लेकिन टाइम को मैनेज किया और पेपर किया। कुछ क्वेश्चन जैसे फिजिक्स वगैरह के थोड़ा से हार्ड आए थे, इस तरीके के। तो बिल्कुल और भी लोग हैं यहाँ पे मेरे साथ। सर, नीट परीक्षा संपन्न हो गई, किस तरह कैसा हुआ पेपर आपका, क्या कहेंगे, क्या अनुभव रहा? पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। पिछले साल का जो पेपर था उस बार से, मतलब इस बार का जो पेपर था वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतरीन, मतलब अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया था पेपर। और कट ऑफ इस पिछले साल से जो है इस बार कम जाएगा। लगभग मुझे लग रहा है कि 600-590 तक कट ऑफ जाएगा, क्योंकि पिछली बार का कट ऑफ जो 644 और इस बार 590, क्योंकि पेपर का जो लेवल है फिजिक्स और केमिस्ट्री का वो काफ़ी बेहतरीन था पिछले साल से।
इस बार, बाकी तो अभी सब ठीक है। टाइम को लेके कोई दिक्कत तो नहीं कि ठीक है, मतलब टाइम मतलब है कि मतलब इंसान मैनेज कर लेता है, इतना 20 मिनट की बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी कि मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर दिया था। 20 मिनट का था, उसमें 2-4 क्वेश्चन का इधर उधर हो जाता है, बाकी पेपर बहुत अच्छा था। पेपर व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्था ठीक थी। व्यवस्था क्या है, गवर्नमेंट में कितना ही व्यवस्था रहेगा, प्राइवेट में व्यवस्था अच्छी थी, इतना दौड़ना नहीं पड़ता था, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता लगभग। उसके बाद में सारी मतलब स्कैनिंग इतना कोई खास नहीं है, जो बोल रहा हूँ रियल है, इसका मतलब अच्छा नहीं था जितना प्राइवेट में होता है, वहाँ पे इतना गाड़ी पर। हाँ, बाकी ठीक था सब कुछ। बिल्कुल। देखिए और लोग भी हैं मेरे साथ, भैया मौजूद है। पेपर दे के आप आए हैं, क्या कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बढ़िया। कुछ पेपर टफ था लगा? फिजिक्स का क्या पता क्या प्रॉब्लम आई, क्या लगा? लेंथी था थोड़ा। क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमने बहुत सारे छात्रों से बात किया है कि पेपर कैसा चल रहा है। बहुत सारे छात्र बता रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर बहुत कठिन रहा है, और जो भी बायोलॉजी के छात्र हैं उनको सबसे बड़ी समस्याएं यही आती है फिजिक्स के पेपर में। तो जो आने वाले छात्र हैं जो अभी तैयारी करेंगे, उनको मैं बताऊंगा कि फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें, और खासकर फिजिक्स पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो मैथ के बैकग्राउंड से रहे नहीं है तो उनको प्रॉब्लम होती है। बाकी जितने भी छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय में पेपर देने आए थे, उनके भविष्य की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या कर रहे हो भाई? बिल्कुल। देखिए और भी जो परीक्षार्थी हैं वो बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे। बेटे क्या कहेंगे, क्या एक्सपीरियंस रहा पेपर देके आप निकले? एकदम झक्कास पेपर आया था, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी निकल रहे हैं पेपर देके, वो तारीफ कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि बहुत ही अच्छा पेपर जो है इस बार आया, और उनके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उनको ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। इसके अलावा जो तमाम व्यवस्थाएं की गई वो भी बहुत जो बेहतर है, उसकी भी तारीफ कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये जो पेपर है वो अब खत्म हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि जो सेंटर से लखनऊ यूनिवर्सिटी का, यहाँ से जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धीरे धीरे अब बाहर निकल रहे हैं। सुरक्षा की बात करें तो आप खुद देख रहे हैं कि पुलिसकर्मियों को यहाँ पे तैनात किया गया था। जो CCTV है वो उनसे सभी जो अनूप पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो बहुत टफ आया था। तो ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखिए सामने आ रही है, और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। किसी के लिए पेपर इजी था तो किसी के लिए टफ था, और किसी के लिए टाइम मैनेजमेंट की बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई है। बिल्कुल। पूरी परीक्षा में देखिए कुछ ना कुछ कमियां तो ओपिनियन के रूप में निकल के आती हैं, और ये जो परीक्षार्थी थे, कुछ ने इस पेपर को बहुत अच्छा बताया, कुछ ने अपनी तैयारियों को बेहतर बताया, कुछ ने फिजिक्स को लेकर अपने कंफ्यूजन जो थे वो उत्पन्न जो हुए उनको सामने रखा। तो ये पेपर जो मिला जुला प्रक्रियाओं के साथ रहा, लेकिन कहा कि जो परीक्षा जो आज हुई है वो बड़ी शांति और सौहार्द के साथ फिरोजाबाद में संपन्न हुई है। कहीं भी कोई ऐसी समस्या नहीं आई, कहीं परीक्षार्थियों को इशू नहीं आया, कहीं परीक्षा केंद्रों की तरफ से कोई इशू आया। तो कुल मिलाकर जो नीट का एग्जाम था वो फिरोजाबाद में 6 परीक्षा केंद्रों में एक पाली में संपन्न हुआ है। पूरे प्रशासनिक व्यवस्थाएं, पूरे परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं का मिला जुला असर है कि ऑल इज वेल रहा, और परीक्षार्थी इस परीक्षा के संपन्न हैं और प्रसन्न हैं। उनका कहना है कि परीक्षा परिणाम आएंगे, जब रिजल्ट आएगा तब जब क्लियर होगा, लेकिन अभी उम्मीदें और साहस बदस्तूर जारी है। उनके द्वारा किया गया परिश्रम और उनके द्वारा की गई पढ़ाई वो कारगर साबित होगी। जी बिल्कुल, और देखिए सभी को अब परिणाम का इंतजार रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मेडिकल की अगर बात करें तो सबसे बड़ी ये परीक्षा थी। नीट यूजी 2025 की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। एनटीए की तरफ से तमाम गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसका पालन भी किया गया है, और तमाम जो स्टूडेंट्स थे उनके तमाम रिएक्शंस भी सामने आए। किसी के लिए ये पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी रहा, किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ रहा, और टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी लोगों ने शिकायत की है। चलिए आगे